सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग पहले जान लीजिए, मैं ही डॉक्टर शशि भूषण हूँ। बहुत से लोगों का कमेंट आया था, कुछ लोग व्हाट्सएप पर, कुछ लोग फ़ोन करके पूछे थे भैया कि आप कभी लाइव आके थोड़ा बताइए, निष्काम के बारे में पूछे, ईश्वर सच में है या नहीं है, इसके बारे में लोगों ने चर्चा किया। तो पहले तो जान लीजिए कि ईश्वर तो है, और जो पहला हमारा क्वेश्चन था, ऐसे तमाम क्वेश्चन से जुड़े हुए थे कि निष्काम क्या है। क्या सच में निष्काम कर्म करने से लाभ होता है? पहली बात है, ये निष्काम कर्म है, इसमें लाभ हानि की तो बात ही नहीं है। अगर हम लाभ हानि के बारे में सोचें तो निष्काम कर्म कर ही नहीं सकते, क्योंकि निष्काम कर्म करने वाला इसके बारे में सोचता ही नहीं। गीता में भी लिखा गया, सम भाव होना, समान भाव, अच्छा हो या बुरा, इसमें आपको तटस्थ बने रहना है, स्थिर रहना है, न ज़्यादा खुश न ज़्यादा दुखी होना। ये नहीं कि कुछ खुशी का माहौल आ गया तो इतना खुश हुए, इतने पैसे खर्च किए आप, और दुखी हुए तो मत पूछिए, बहुत रोए या इतना रोए कि दुनिया के सामने करें। कोई आपका दुख भी नहीं टाल सकता है। और ये तो जानते ही हैं, खुशी बहुत दिनों की नहीं होती, न ही दुख बहुत दिनों का होता है। सब परिवर्तन यहाँ पर होता रहता है। तो निष्काम कर्म से आशय बस इतना ही है कि आप कोई भी कार्य कीजिए, आसक्ति रहित कीजिए, उसमें आपका लगाव न हो, आसक्ति न हो। इतना आसान तो नहीं इसमें होता है, लेकिन कोशिश किया जा सकता है। लोग कहते हैं ना, कोशिश करने से सारे काम धीरे धीरे होने लगते हैं। आप भी कोशिश कीजिए। कोशिश करने में जाता ही क्या है? हर व्यक्ति को ईश्वर ने ताकत दिया हुआ है। लोग कहते हैं ना, किसी के पास जो है पैसे की ताकत है, किसी के पास बुद्धि की ताकत है, किसी के पास बल की ताकत है। भगवान ने हर व्यक्ति को किसी न किसी चीज़ से ताकतवर बनाया है। आप उसी के द्वारा किसी की हेल्प कर दीजिए और करके भूल जाइए, वही निष्काम तो है। बहुत से लोगों को आपने देखा हो, बिन मांगे देखते हैं कोई तकलीफ में है, जितना होता है उनको आप दे देते हैं मनी, पूछते भी नहीं कौन है, क्या रिश्ता, कुछ नहीं। भाई अपने रिश्तेदार को कर्ज में हम दे रहे हैं या ब्याज पर दे रहे हैं तो आपका उससे कुछ लेना देना है ना। बिना लिए दी आपके पास ताकत है, आप देखें कि कोई संकट में पड़ा हुआ है या किसी को बचा लिए, या कोई वजन उठा रहा नहीं उठा पाया, अपने ताकत का सही स्थान उपयोग कर दिया, लेकिन उसके बदले कुछ लेने की नहीं सोचा। आपके पास बुद्धि है, कोई किसी काम में फंसा हुआ नहीं हो रहा और आप उस कार्य को करा सकते हैं, अपने बुद्धि का उपयोग कर दीजिए। देखिए, बुद्धि के ही द्वारा तो लोग कमाते भी हैं, लेकिन बुद्धि के द्वारा आप किसी की हेल्प कर दीजिए, बड़ा ही खुश होगा, आपका मन भी बड़ा संतुष्ट होगा। कभी कोशिश करके आप देखिए, यही निष्काम है। आपने कार्य को भी कीजिए ना, तो उसके परिणाम के बारे में चिंता मत कीजिए, ये समझ लीजिए जो होगा अच्छा होगा। ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा चिंता करेंगे तो सोचते रह जाएंगे, और जो होने को तो होगा ही ना। लेकिन अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए जरूर कुछ कीजिए, क्योंकि कहा भी गया है, अब बहुत से लोगों को देखे होंगे, कमा लेते अंत में क्या करना है। एक कहानी बहुत छोटी सी आती, मैं सुना दे रहा हूँ। लोग कहते हैं कि जो सिकंदर महान था, जो विश्व विजेता बनना चाहता था, पूरे पृथ्वी पर राज करना चाहता था, कि संसार में मैं एक छत्र राजा बनूं। अब किसी ने बताया उसे, एक सन्यासी हैं, उनसे जाके आप मिलो, कैसे इस धरती पर राज करना वो बता देंगे। सिकंदर बड़ा प्रसन्न हुआ और गया। उसने पूछा महाराज से कि आपको, पहले तो महाराज के पास जब पहुंचा तो महाराज आराम से सोए हुए थे। उसने कहा, आपको पता नहीं मैं कौन हूँ? मैं सिकंदर हूँ। आप कैसे हो ये बताइए। उन्होंने कहा, ये हमसे ना पूछो, तुम ये बताओ हमारे यहाँ तुम आए हो, तुम्हें काम क्या है ये तो बताओ, मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आया।
तो सिकंदर ने कहा कि हाँ, मैं काम से ही आया था, लेकिन आपको ऐसे देख के तो मैं कुछ समझ में नहीं क्या आपसे कहूँ। ने कहा नहीं कहो। तो सिकंदर बोला कि मैं इस पूरे पृथ्वी पर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता हूँ, विश्व विजेता बनना चाहता हूँ, आप कोई रास्ता बताएं। कहे ठीक है, बता दूंगा, तुम इसके बाद क्या करोगे विश्व विजेता बन जाओगे तो। कहा जब मैं विश्व विजेता बन जाऊंगा ना, तब मैं आराम से रहूंगा, मेरे मन को शांति मिलेगी। कहे बस मन की शांति के लिए तुम विश्व विजेता बनोगे? यहाँ देखो मेरा मन एकदम शांत चंगा। ये कौन सी बात है, तुम उसी के लिए इतना ये विजेता विजेता बन रहे? अरे मन की शांति चाहिए ना, तो पूरी पृथ्वी क्यों जीत रहे हो? अपने आप को ही जीतो ना। ये सब करने के बाद मन की शांति। कहना नाम ये था कि व्यक्ति कुछ भी कर ले, उस कार्य में उसके मन को शांति नहीं मिलता कि मैं ये कर लूँगा। आप देखते हैं, आप खुद ही सोचिए ना, हम लोग ये सोचते हैं कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं बड़े आराम से करूँगा, फिर एक मन में इच्छा जग ही जाती है। इच्छाएं कभी शांत नहीं होती हैं। इच्छाओं को आपको कंट्रोल तो करना ही है, क्योंकि इच्छाएं जो हैं अनंत हैं। जब तक आप इस पृथ्वी पर इच्छाएं बढ़ती रहेंगी, इच्छाओं को आप अपने ही अनुसार रोक सकते हैं। बढ़ना है बढ़िए, लेकिन इच्छाओं को इतना मत बढ़ाइए कि आप उसके तले दब जाइए। इतना ही बढ़ाइए कि इंजॉय पूर्वक, आनंद पूर्वक आगे बढ़ते रहिए और मन को शांति भी मिलती है। यही तो है। तो आज के लिए इतना ही। फिर किसी को अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिए। दर्शन वाले विद्यार्थी अपने दर्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं तो अपने वीडियो में हमेशा ही कथाओं के माध्यम से कुछ न कुछ बताता रहता हूँ। आप लोग को मेरा व्हाट्सअप नंबर, मेरा फ़ोन नंबर पर मिल जाएगा। आपको जो कुछ पूछना कमेंट में जरूर पूछिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।